हेलो फ्रेंड्स, रेल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक मेंटेनर की। क्योंकि 2019 वाली वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पद इसी पोस्ट के लिए हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पोस्ट भरी होगी। तो आज बात करेंगे इसी पोस्ट के बारे में कि इसमें क्या काम होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं ट्रैक मेंटेनर को। और बात करेंगे इस पे प्रमोशंस के चांस कितने हैं और पढ़ाई के लिए टाइम निकलता है या नहीं निकलता है, और इसका काम भी देख लेंगे। तो ट्रैक मेंटेनर को रेलवे में आर्मी भी कहा जाता है, रेल आर्मी भी कहा जाता है इन्हें, ट्रैक मेंटेनर को। इनका जो काम है बेसिकली वो ट्रैक का मेंटेनेंस और रिपेयरेंस दोनों यही करते हैं। यानी पूरा काम ट्रैक से रिलेटेड है। तो देखते हैं इनका क्या रोल है इंडियन रेलवे में। का ये ट्रैक दिख रहा है आप लोग को, तो इसकी मेंटेनेंस और इसकी जो पूरा एकदम कह सकते हैं कि रखवाली करना, यही ट्रैक मेंटेन का काम है। इसकी रिपेयरिंग भी यही लोग करते हैं। तो यानी ट्रैक से रिलेटेड पूरा काम इनका रहता है ट्रैक मेंटेनर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ट्रैक पे काम कर रहे हैं। इनके हाथ में एक लंबी सी एक छड़ी है, तो इससे ये जो नीचे बैलेस्टर है, पत्थर है, इनको खींच रहे हैं। तो बेसिकली ट्रैक पे जितना भी काम होता है सब इन्हीं लोगों का होता है। तो इनकी ड्रेस आप देख सकते हैं, एक ऑरेंज कलर की इन्होंने शर्ट पहनी है। और इसका भी रीज़न है ताकि ये लोग ट्रैक पे काम करते हैं तो आसानी से ट्रैक पे कभी काम कर रहे हो तो देखे जा सकते हैं। तो इस वजह से इस कलर का पहनते हैं शर्ट और काम कर रहे हैं। देखो एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक अकेला आदमी काम करता है ट्रैक पे। तो ट्रैक मेंटेनर पूरी एक टीम काम करती है। देख सकते हैं ये कुछ और काम कर रहा है और इसके हाथ में कुछ और चीज़ है। तो ट्रैक पे एक एक चीज़ इन लोगों के अंडर में होती है। जो जो ट्रैक पे, जैसे ट्रैक की कहीं पर अगर ट्रैक टूट गया हो तो वो उसको ठीक करना, ट्रैक पे कहीं पे कोई कमी है उसको दूर करना। तो ये सारे काम ट्रैक मेंटेनर के होते हैं। और एक एक इंच का ये लोग ख्याल रखते हैं ट्रैक का। तो क्योंकि पूरी गाड़ी ट्रैक पे ही दौड़ानी होती है, तो ट्रैक पूरा एकदम सेफ और सही होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है और ये लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करते भी हैं। तो ट्रैक का पूरा काम इन्हीं लोगों का होता है। तो देख सकते हैं ये बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये अपने जेई के अंडर में काम करते हैं। यानी इनके जो जेई होते हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं, जेई एसएससी। तो उनके अंडर में ये लोग काम करते हैं। तो इनका ट्रैक पे काम हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें सभी छोटे बड़े सभी लोग काम करते हैं, बूढ़े एजेड लोग भी होते हैं इसी में। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं धूप में। चाहे धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, तो ये लोग को काम करना पड़ता है इस तरीके से। इनके पास एक हैमर होता है। तो पूरी टूल किट साथ लेके चलते हैं लोग। बहुत वजनदार टूल किट होती है, तो साथ लेके चलते हैं। पूरा एकदम अपने इंस्ट्रूमेंट साथ रखते हैं क्योंकि ट्रैक पे उसी का काम होता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक पे ये लोग काम कर रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरा एक वजनदार बैग लेके, हाथ में हथौड़ा लेके, कैसे ये रखवाली कर रहे हैं ट्रैक के। कहीं पर ट्रैक, कहीं पर कोई, ये देख सकते हैं जो पेंडुलम होते हैं नीचे, ये पेंडोल, ये देख सकते हैं आप नीचे जो पेंडोल होते हैं, जो इसके जो कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिससे ट्रैक को कसा जाता है, नीचे जो कसे रहते हैं ये। तो कहीं पर ये खुला ना हो इसकी भी ये पूरी चेक करते हैं। तो एक साइड इसे जाते हुए चेक करते हैं, एक साइड फिर आते हुए चेक करते हैं। जिस साइड ये लोग चेक करते हुए आ रहे हैं देखिए, तो कहीं पर ढीला होता है तो उसको तुरंत ये लोग ठीक कर देते हैं। तो ये पेट्रोलिंग भी करते हैं डेली। इनकी 5-5, 10-10 किलोमीटर की पेट्रोलिंग होती है। तो ये काफ़ी जॉब जो है हार्ड जॉब है रेलवे में। तो देख सकते हैं आप ये लोग ट्रैक मेंटेनर किस तरीके से ये ट्रैक पे काम कर रहे हैं। तो पूरा एक स्टाफ एक साथ चलते हैं लोग। तो ये देख सकते हैं पटरी को, लाइन को अगर आगे पीछे करना हो या उसकी जगह से खिसकाना हो तो किस तरीके से लोग हैमर लेके सारे एक साथ काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हार्ड जॉब कह सकते हैं। तो जो बंदे इनका काम नहीं किए हुए होते हैं तो काफ़ी परेशानी उन्हें शुरू शुरू में होती है। तो काफ़ी इसमें हष्ट पुष्ट शरीर की भी ज़रूरत होती है क्योंकि काम जो है वज़नदार काम होता है, हार्ड काम होता है। और इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई इस जॉब पे नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग इस जॉब पे आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है भर्ती नहीं होती है, पोस्टें तो भरी जाती हैं। तो जो कर सकता है वो करता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से पूरी जांच होती है। तो ये टेक मेंटर सेफ्टी जैकेट पहन के इस तरीके से चलते हैं।
सेफ्टी जैकेट, हाथ में हैमर लेके और एक इंस्ट्रूमेंट लेके, और पूरा बैग इनका लदा रहता है पीछे। तो 10-15 किलो का पूरा वेटेज हाथ में पूरा इनका रहता है, हैमर पूरा मिला के, बैग मिला के। तो इस तरीके से पूरा चेक करते हैं रेलवे ट्रैक को। तो आप लोग ये ना समझे कि मैं आप लोग को डरा रहा हूँ या किसी तरीके से आप लोग को मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। बस मैं आप लोग को काम दिखा रहा हूँ, जो चीज़ है वो चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ रेलवे में। तो ये इसका काम है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक पे काम करते हैं। ट्रैक मशीन आती है तो काम कर रहे हैं। तो कभी कभी जो ये इस तरह से ट्रॉली होती है, जो ट्रॉली आप देख रहे हैं, तो इसमें भी ये लोग बैठ के जाते हैं, काम करते हैं। ट्रॉली आती है तो ट्रॉली के साथ साथ चलते हैं ये लोग, ट्रैकमैन जो होते हैं। तो इसको ट्रॉली को भी कभी कभी इसको भी धक्का देना पड़ता है इन लोगों को। तो एक तरीके से ये थोड़ा मुझे बेकार लगता है। तो ये ट्रॉली मशीन होती है, इसमें इनके अधिकारी बैठ के जाते हैं। और डे पेट्रोलिंग और नाइट पेट्रोलिंग दोनों होती है। जाड़ों में नाइट पेट्रोलिंग होती है क्योंकि कहीं पर ट्रैक जाड़ों में क्या होता है कि ट्रैक सिकुड़ जाता है और गर्मियों में फैल जाता है। तो इस वजह से गर्मियों में दिन में पेट्रोलिंग होती है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग होती है, और जाड़ों में और नाइट पेट्रोलिंग होती है इन लोगों की। तो देख सकते हैं किस तरीके से लोग पेट्रोलिंग करते हैं। हाथ में टॉर्च लेके चलते हैं, पूरा सेफ्टी जैकेट अपने और छड़ी, पूरा इनके पास झंडी, टॉर्च सभी कुछ होता है। तो सेफ्टी शूज़ भी पहने रहते हैं ये लोग। तो पूरा एकदम मुस्तैद होके चलते हैं। तो काफ़ी कह सकते हैं कि एक टफ जॉब है ये, क्योंकि बहुत सारे हादसे होते हैं जब फॉग, बहुत सारा कोहरा रहता है फॉगिंग टाइम पे जाड़ों में, तो हादसे भी हो जाते हैं इन लोग के साथ। तो बड़ी मुस्तैदी के साथ इस जॉब को चौकस और चौकन्ना हो गई जॉब करनी पड़ती है। तो काफ़ी रिस्की जॉब भी है जो पेट्रोलिंग करते हैं पेट्रोलमैन। तो रिस्की भी कह सकते हैं जॉब को, इसी वजह से इन लोगों को रिस्क अलाउंस दिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि रिस्क अलाउंस बढ़ने की कवायद चल रही है और करीबन 10,000 रुपये रिस्क अलाउंस इन लोगों को मिलेगा। तो आई होप कि जल्दी मिल जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं पूरा एकदम हाथ पे झंडी वंडी बैग पूरा लेके किस तरीके से ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं रात में। तो तो पेट्रोलिंग के साथ साथ इन लोगों को एक डिवाइस दी जाती है जिसको जीपीएस डिवाइस कहते हैं। तो जीपीएस इन लोग को दिया जाता है, जिससे ये लोग इन लोगों को ट्रैक किया जाता है कि ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जीपीएस भी इन लोग को दिया जाता है, और सेफ्टी जैकेट और बाकी सीटी वीटी तो और हेलमेट और ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड कराई जाती है। इनका इन लोग को पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ट्रैक मेंटेनर को, क्योंकि इन लोग का काम ट्रैक पे होता है और इस तरीके से पूरा ट्रैक पे मुस्तैद होकर चलना ज़रूरी है। तो एक अच्छी खबर ट्रैक मेंटेनर्स के लिए ये है कि जो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए पोस्टों का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं और पहले ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट में, यानी जिसका ग्रेड पे 2800 रुपये था, उसमें सिर्फ 6% लोग यानी 6% वैकेंसीज थी, यानी 6% लोग कह सकते हैं। और अब उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 तक पहुंच सकते हैं, जिसका ग्रेड पे 2800 होता है। तो इससे इनके जो चांसेस हैं प्रमोशन के वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2 में आप देख सकते हैं पहले 12% था, अब उसको 20 कर दिया है बढ़ा के। और ट्रैक मेंटेनर 3 में जिसका ग्रेड पे 1900 है और लेवल 2 है, उसमें 22, पहले परसेंटेज 22 था, उसको 2% कम करके 20 कर दिया गया है। और जो ट्रैक मेंटेनर 4 जिस पर आप लोग भर्ती होंगे, उसका ग्रेड पे 1800 लेवल 1, उस पर पहले 60% था, अब उसको 50 कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 से जब आप लोग भर्ती होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैक मेंटेनर 1 तक पहुंच सकते हैं। तो आगे भी देख लेते हैं कैसे तरीके से होता है प्रमोशन। ये देख सकते हैं किस तरीके से कैटेगरी थी। पहले ओल्ड कैटेगरी में ट्रैकमैन थे, कीमैन थे, गैंगमेट थे। अब इन लोग को इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है नई नई कैटेगरी में। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2, 1। तो आप लोग अभी जो भर्ती होंगे और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पे भर्ती होंगे, जिसका ग्रेड पे 1800 होगा। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाता है, यानी डायरेक्ट इसकी भर्ती होती है। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3 फिर आप लोग फिर सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन, यानी जैसे जैसा आपका टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप लोग को सीनियरिटी के बेस पे इसका प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे होता है। तो 1900 आपको मिल जाएगा। फिर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2 पे आप लोग आएंगे, 2400 रुपये आप लोग को ग्रेड पे मिलेगा, वो भी सीनियरिटी बेस पे मिलेगा जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 2800 रुपये
के लिए जो है वो सिलेक्शन होता है, तो इसके लिए टेस्ट होता है आप लोग का। तो जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड सेकंड है वो उसको भरेंगे, इसका मतलब टेस्ट देंगे, 2400 वाले देंगे, इसके लिए टेस्ट देंगे, तो तब जाके 2800 में इसका वो भर्ती होंगे। और उसके बाद भी देख लेते हैं कि क्या होता है, 2800 के बाद आप कहाँ तक जा सकते हैं आगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग भर्ती होंगे, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पे भर्ती होंगे। और उसके बाद आप ट्रैक मेंटेनर थर्ड में जाएंगे 1900 ग्रेड पे फिर सेकंड पे जाएंगे 2400 ग्रेड पे और ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट पे जाएंगे आप, जिसको कीमैन और गैंगमेट भी कहते हैं, यानी 2800 ग्रेड पे जाएंगे। इसके बाद आप लोग तो यहाँ तक का तो आप लोग बाय प्रमोशन जाएंगे, यहाँ के लिए आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा। और उसके बाद भी आप लोग जा सकते हैं, जेई बन सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो जेई के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो 60%, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, और एलडीसी का 20% कोटा है, और प्रमोशन कोटा भी 20% है। तो यहाँ से आप जो प्रमोशन कोटा होगा वो टेक मेंटेनर फर्स्ट से होगा, यानी ये टेक मेंटेनर जो फर्स्ट हैं वही प्रमोशन होके बनेंगे। 20% कोटा प्रमोशन का है। और एलडीसी के थ्रू भी बढ़ सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग के पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप लोग का डिप्लोमा है तो आप लोग जेई बन सकते हैं। और जेई के बाद आप लोग एसएससी पीडब्ल्यूआई बन सकते हैं इसमें। तो उसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है 20% का, और प्रमोशन कोटा उसमें 80% है, तो उसका ग्रेड पे है 4600 रुपये। और जेई का होता है 4200 रुपये ग्रेड पे। तो जो बच्चे ट्रैक मेंटेनर में आएंगे वो लोग जेई बन सकते हैं एलडीसी के थ्रू। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट से भी बन सकते हैं अगर डिपार्टमेंट भर्ती आई तो, नहीं तो अगर आप प्रमोशन करके बनेंगे तो इस तरीके से पूरा चार्ट आप देख लीजिए, पूरे नीचे से ऊपर तक तो ट्रैक चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रैक मेंटेनर का आप लोगों ने देख लिया। बाकी ड्यूटी आर, इन लोगों का जो ड्यूटी आर होता है वो मॉर्निंग टाइम अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहता है, गर्मियों में अलग होता है, जाड़ों में अलग होता है। तो जाड़ों में 8 बजे से होता है, गर्मियों में 7 बजे से होता है। तो बीच में आप लोग को 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है इसमें, 2 घंटे का रेस्ट होता है आप लोग का। 8-6 बजे तक ड्यूटी होती है, लेकिन बीच में 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। तो और बाकी बात करते हैं इसमें पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप ड्यूटी टाइम पे तो नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता ड्यूटी टाइम पे, क्योंकि ड्यूटी टाइम पे तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते जॉब में। बाकी ड्यूटी टाइम के बाद अगर आप लोग जैसे किसी दिन बाई चांस काम नहीं रहा, तो हर दिन काम नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि हर दिन काम रहता है। तो ये लोग को टारगेट दिया जाता है, जैसे काम का टारगेट होता है इन लोग का, कोई टास्क होता है तो इन लोग को टास्क दिया जाता है काम का। हर दिन अलग अलग टास्क होता है, ऐसा नहीं कि हर दिन यही पटरी खींचनी पड़ रही है, पटरी उठानी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। हर दिन अलग अलग टास्क होते हैं, किसी दिन हल्का काम होता है और किसी किसी दिन इस तरीके का काम होता है, हर दिन ऐसा काम नहीं होता है। तो टास्क वाइज काम करते हैं ये लोग। तो पढ़ाई जॉब के टाइम तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग किसी दिन आप लोग को बाई चांस कम काम रहा तो आप घर आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से ट्रैक मेंटेनर काम करते हैं और किस तरीके से इन लोग का प्रमोशन होता है। बाकी छुट्टी इन लोग को भी मिलती है, जैसे नॉर्मल बाकी अदर एम्प्लॉयज़ को मिलती है वैसे ही इन लोग को भी छुट्टी मिलती है। तो सैलरी इन लोग की थोड़ा ज़्यादा होती है, रिस्क अलाउंस इन लोग को मिलता है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा इन लोग की सैलरी बनती है रिस्क अलाउंस की वजह से। बाकी छुट्टी और बाकी जो चीज़ें होती है मेडिकल फैसिलिटी, बाकी जैसे रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलती है, इनको लोग को भी सारी वैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो बाकी पास जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे जिसका हम, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ऐसी किसी अदर पोस्ट को कवर करेंगे। तो आज हमने ट्रैक मेंटेनर को कवर करा। तो आप लोग कमेंट्स करिए कि आप लोग किन किन लोगों ने ट्रैक मेंटेनर का फॉर्म भरा है और जिनकी पहली प्रेफरेंस ट्रैक मेंटेनर है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे।